राधे राधे, हरे कृष्णा। नया साल आने वाला है और पुराना साल जा रहा है। नए साल की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कैसे हम अपने बाल स्वरूप ठाकुर जी की, भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे करें, कैसे शुरू करें नया साल कि हमारा पूरा नया साल सुखमय बीते और अच्छे से बीते। इसके लिए कुछ ज़रूरी नियम अपनाने होते हैं। लोग कहते हैं कि नया साल का शुरुआत अगर अच्छे से होता है तो हमारा पूरा साल बहुत अच्छे से बीतता है। तो इस खुशी में लोग बहुत कुछ करते हैं, उत्सव मनाते हैं, पार्टियां मनाते हैं। मतलब जो जिसके समझ में आता है वो वैसे उस तरीके से नए साल की खुशियाँ आती है। उस उपलब्ध में लोग अपने अपने तरीके से नए साल के आगमन की खुशियाँ मनाते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि यदि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी की सेवा नए साल में कैसे करें। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी से बढ़कर तो इस दुनिया में कुछ नहीं है। उनसे बढ़कर खुशियाँ तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर हमें नए साल की खुशियाँ मनानी ही है तो अपने ठाकुर जी के संग मनाइए। ये वो खुशियाँ हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। ठाकुर जी के साथ मनाई गई खुशियों का आनंद कभी ख़त्म नहीं होता है। ये जीवन पर्यंत चलता है। कोई भी तीज त्यौहार हो, चाहे नया साल ही आने वाला क्यों ना हो, वो आप अपने ठाकुर जी के संग मनाइए। तो चलिए, कैसे हम अपने ठाकुर जी के संग नए साल की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी को नए साल की शुरुआत पे अच्छे से उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। ठाकुर जी की सेवा करना अति दुर्लभ माना जाता है। ठाकुर जी जिसको चाहते हैं उसी से सेवा करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नए साल की शुरुआत हम ठाकुर जी की सेवा के साथ कैसे अपनी नए साल की शुरुआत करते हैं। पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। देखिए, एक पात्र में चंदन से स्वास्तिक बना लें, तुलसी दल रख लें। खाली पात्र में स्नान कभी नहीं कराया जाता है। और अच्छे से अपने ठाकुर जी के साथ भजन गाते हुए प्यार से ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराएं। आप भजन गा सकते हैं, मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान कराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। इस मंत्र के जाप से आपका जीवन सुखमय बीतता है और कैसे कैसे जीवन की सारी परेशानियां आसानी से सुलझ जाती हैं, ये आपको पता ही नहीं चलता है। ये ऐसा महामंत्र है। चंदन से स्नान कराएंगे क्योंकि नव वर्ष की शुरुआत हो रही है और ठाकुर जी के चरणों में कुछ समय देने से हमारा जीवन जो है धन्य हो जाता है। बड़ी दुर्लभता से ठाकुर जी की सेवा मिलती है। चंदन से स्नान कराएंगे, अच्छे से मालिश करेंगे। सर्दियों का समय है, गुनगुना पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और भजन गाते हुए आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। इस तरह से आप ठाकुर जी को स्नान कराएं, पुष्पों से स्नान कराएं, इत्र से स्नान कराएं, चंदन से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। जैसे आपसे सुलभता हो उस तरह से स्नान कराएं और मंत्रों का उच्चारण करें, भजन गाएं। ना डिस्को जाएंगे, ना होटल जाएंगे, नया साल सावरिया तेरे दर पे मनाएंगे। इस तरह से आप भजनों का आनंद लेते हुए ठाकुर जी को भी बहुत अच्छा लगेगा और उनके भक्त इस तरह से उनकी सेवा करें। ठाकुर जी अपने भक्तों के वश में होते हैं। इस तरह से ठाकुर जी की आप सेवा करें। देखिए कितनी खुशी मिलती है ठाकुर जी के साथ कोई त्यौहार। कुछ भी खुशियाँ ठाकुर जी के साथ मनाने से उस अनंत गुना बढ़ जाती हैं। अब इसके बाद अच्छे से तौलिए से ठाकुर जी को हम पोंछ लेंगे। हो सके तो आज के दिन अगर आपके पास हो तो नई पोशाक ठाकुर जी को धारण कराएं। सुंदर से सुंदर पोशाक धारण कराएं। जितना सुंदर हो सके उतना सुंदर अपने बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करें। ये ड्रेस खुद घर पे मैंने बनाई है अपने ठाकुर जी के लिए। अच्छे से ठाकुर जी का श्रृंगार करें, उन्हें चंदन लगाएं। चंदन सेवा ज़रूर करनी चाहिए। चंदन सेवा करने से समाज में
मान सम्मान बढ़ता है और कभी किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब हमारा सिर, हमारा तन मन ठाकुर जी के श्री चरणों में झुका हुआ है तो किसी और के आगे झुकने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इत्र सेवा करेंगे। इत्र सेवा करने से भौतिक सुख सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। देखिए इस तरह से, देखिए ठाकुर जी का मेरे श्रृंगार हो गया। बहुत सुंदर मोतियों की माला, जरी का मुकुट धारण किए हैं, बांसुरी भी धारण कर लिए हैं। धूप दीप से ठाकुर जी की आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। फल फूल मेवा जो आपसे बन पड़े, माखन मिश्री का भोग लगाइए। जो भी भोग लगाइए, नए साल की खुशियों को मनाने में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सात्विक भोग लगाइएगा। लहसुन प्याज से बनी चीज़ों का भोग मत लगाइएगा। और अगर आप नए साल की खुशी के उपलक्ष्य में ठाकुर जी को केक खिलाते हैं तो ये याद रखिएगा कि केक आप खुद घर पे बना के खिलाएं। बाज़ार के केक में मिलावटी होता है और अंडा वगैरह पड़ा रहता है, इसलिए भूल कर भी मार्केट का केक ठाकुर जी को नहीं खिलाना चाहिए। आप चाहें तो अपने हाथ से माखन मिश्री का केक स्वयं बना लें, वो बहुत ही सरल है। माखन मिश्री आप एक कटोरी में रख के ऊपर से ड्राई फ्रूट्स आप अच्छे से उस पर सजा दें, तुलसी दल सजा दें ठाकुर जी का। इससे सुंदर केक और कुछ हो ही नहीं सकता है। और इस तरह से ठाकुर जी की आप सेवा करें, भोग लगाएं, सात्विक भोग लगाएं। आज के दिन ठाकुर जी को आप जो भी आप भोग लगाएं सात्विक लगाएं। खीर, पूड़ी, हलवा, लड्डू का भोग लगाएं। देखिए कितनी प्रसन्नता मिलती है ठाकुर जी के साथ नया साल सेलिब्रेट करने में। व्यर्थ में होटलों में जाकर हम अपने पैसे खर्च करेंगे और उससे उतनी खुशी नहीं मिलती है जो खुशी ठाकुर जी की सेवा से मिलती है। बहुत आपका मन करे तो आप मंदिर चले जाइए, वहाँ पे दीन दुखियों की सहायता कर दीजिए, गरीबों को भोजन करा दीजिए। सर्दियों का दिन है, आप चाहें तो गर्म वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, पैसे का दान कर सकते हैं। नए साल की शुरुआत में आप इस तरह से अपने नए साल की शुरुआत करिए, ठाकुर जी की सेवा करिए, दान पुण्य कीजिए, धर्म कर्म के कर्म कीजिए। तो देखिए जो भी बड़े से बड़ा भी मुसीबत आने वाला होगा तो भगवान श्री कृष्ण की सहायता से वो मुसीबत टल जाएगी। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई संकट आने वाली है तो वो ख़त्म हो जाएगी, आते आते ज़रूर हल्की हो जाती है। ये भगवान कृष्ण के भक्तों का कहना है, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बरसती है। इसलिए नए साल की खुशियों में ये मत भूल जाइए कि हमें अपने ठाकुर जी की सेवा बड़े ही तन मन धन से करनी है। आप नए साल में अपने ठाकुर जी की इस तरह से सेवा करिए, आरती करिए, भोग लगाइए। घर पे ठाकुर जी के लिए भोग बना के उनको खिलाइए, बहुत आनंद का अनुभव होगा। और फिर ये भोग पूरे परिवार के लोग प्रसाद के रूप में सब लोग ग्रहण कर लें। इससे पूरे परिवार को ठाकुर जी की कृपा भी प्राप्त होगी और नए साल की शुरुआत में ठाकुर जी की मदद से पूरा परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। तो देखिए इस तरह से नए साल की शुरुआत में आप ठाकुर जी की सेवा करें। इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी के साथ नया साल सेलिब्रेट करिए। देखिए बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठाकुर जी के साथ आप त्यौहार मना के देखिए, नया साल मना के देखिए, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी सी जानकारी बहुत अच्छी लगेगी और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो मेरी आने वाली हो वो आप तक पहुंच जाए। राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।